दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे जानता तो हर कोई है लेकिन उस चीज़ को अप्लाई कोई नहीं करता है। और एक साधारण सी चीज़ है I=T/R। अगर मैं इसकी बात करूँ तो I हमारा इनकम होता है, T हमारा टाइम होता है और R हमारा होता है रेट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसे हर कोई जानता है कि ये दुनिया का हर शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ पे काम करता है। I=T/R मतलब कि हमारी जो इनकम होती है वो हमारे टाइम और हमारे रेट पे डिपेंड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रेट है वो फिक्स होता है, वो चाहे हमारी जॉब का हो, जॉब या किसी बिजनेस या किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस, हर चीज़ का जो रेट है वो फिक्स रेट होता है कि इस चीज़ का रेट जो है वो इतना रहेगा, इसमें हमारा इतना प्रॉफिट आएगा, वो हमारा टोटल फिक्स होता है। और टाइम हर शख्स के पास में 30 डेज है, ना तो किसी के पास में 29, ना तो किसी के पास में 31। हम सबके पास में दिन के 24 घंटे होते हैं और पूरे महीने में 30 दिन होते हैं। सबका जो टाइम है वो 1 डे 24 आवर यानी कि लिमिटेड है टाइम है। ना तो 26 घंटे किसी के पास होते हैं, ना तो 25 घंटे होते हैं, ना तो 30 घंटे। 24 घंटे मतलब 24 घंटे हर शख्स के पास में एक लिमिटेड टाइम है। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। तो पूरी ज़िंदगी एक इंसान इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। अगर हम बात करें टाइम और रेट की, तो जैसे कि हम लोग कोई जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हम एक नॉर्मली जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा जो डेली का रेट है वो है 500 रुपीज़ और वहाँ पे हम अपना जो टाइम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 30 दिन। तो इस हिसाब से एक महीने का हमारा जो सैलरी जनरेट होता है वो होता है 15,000 रुपये। अगर मैं एक नॉर्मल जॉब की बात करूँ तो वहाँ पे जब हम 30 दिन समय देते हैं किसी भी जॉब में, तो हमें जो इनकम मिलता है वो मिलता है 15,000। अगर किसी कारणवश हमारा समय वहाँ पे कम हो जाए तो हमारा इनकम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक चीज़ कम होती है या बढ़ती है तो वहाँ पे हमारा जो नेट वैल्यू है वो कम हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे अपनी इनकम को बढ़ाना है, अगर हम बात करें हमें अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो इस चीज़ को कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए दो चीज़ें, या तो आप अपने टाइम को बढ़ाओ या तो अपने रेट को बढ़ाओ। मैंने बताया रेट यहाँ पे हमारा फिक्स है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो रेट है वो 500 पर डे का है। तो इसको अगर मैं बोलूँ अपने आप से मैं इसको 700 कर लूँ, क्या हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। या मैं बोलूँ इसको 1,000 रुपये कर लूँ, हो जाएगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा रेट फिक्स है। टाइम हमारे पास में 30 ही दिन है, 30 डेज टाइम है हमारे पास में। तो हमारा लिमिट अगर ये इनकम रहेगा ये फिक्स रहेगा। अगर इसको बढ़ाने की बात करें तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमें अपना टाइम बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे हमें या तो नंबर ऑफ पीपल बनाए, नंबर ऑफ पीपल बनाने से समय में कैसा बढ़ेगा? जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अकेले काम मैं 30 दिन करता हूँ और दिन के 24 आवर में मैं दिन के 12 घंटे काम करता हूँ। हम जी अगर यहाँ पे अपने टाइम को बढ़ाएं तो 12 घंटे से हम ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटे काम कर लेंगे या 20 घंटे काम कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम 24 आवर काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम 24 घंटे काम करने लगे तो आने वाले 6 महीने में हमारा काम खत्म हो जाएगा। कि 24 घंटे काम करेंगे तो एक इंसान महीने 2 महीने में पागल हो जाएगा। तो हम अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं अगर इस बारे में बात करें तो हाउ टू ग्रो टाइम, उसका एक सिंपल सा फंडा है नंबर ऑफ पीपल। हमारा समय तभी बढ़ेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ पीपल होगा। कैसे? जैसे हमारे पास में मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ एक दिन में, लेकिन अगर हमारे पास में 10 लोग हैं काम करने वाले, तो 10 लोग मिल के अगर अपना 12-12 घंटे का काम कर रहे हैं और 10 लोग मिल के काम करें तो हमारा एक दिन का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है 120 आवर।
मतलब हमारा समय जो है 24 घंटे से बढ़ के 120 आवर हो गया। तो अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ तो हमारा जो रेट है वो 500 रुपये है, और 120 आवर के हिसाब से 10 बना, तो 500 इंटू 10 बराबर में एक दिन का 5000 रुपये जनरेट कर सकता हूँ। ये चीज़ जॉब में पॉसिबल नहीं है। जॉब में हम अगर किसी शख्स के अंडर में काम कर रहे हैं, हम के अपने मालिक के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को ग्रो नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारा सैलरी जो है वो लिमिटेड ही रहेगा, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पे। हाँ, प्रमोशन होता है, बढ़ के जब 600 होता है तो 600 मिलेगा, 800 होता है 800 मिलेगा, लेकिन अगर हम सोचें हम अपने आप से इसको ग्रो कर लें तो नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल कहाँ होती है, हम इस चीज़ को बढ़ा कहाँ सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इस चीज़ को कहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 2 जगहों पे बढ़ा सकते हैं। एक तो आपका मार्केटिंग बिजनेस में, और दूसरा सेल्फ बिजनेस में। सेल्फ बिजनेस में कैसे? सेल्फ बिजनेस में बढ़ाने के लिए अगर मैं बात करूं तो सेल्फ बिजनेस में बढ़ाने के लिए आपको पे करना होता है। अगर हम बात करें सेल्फ बिजनेस की, सेल्फ बिजनेस में अगर आप अपने टाइम को ग्रो करते हैं तो आपको यहाँ पे करना होता है। जैसे हमारा छोटा सा बिजनेस है और वहाँ पे हमें अपने आप में 10 लोगों को हायर कर किया मैंने, और उनके मैं 12 घंटे काम करके 500 रुपये पे करता हूँ। उनसे 12 घंटे काम लेने के बाद में तो 10 लोग मिलकर डेली का हमसे 5000 रुपये हमें उन्हें पे करना पड़ेगा। उनसे 120 आवर काम करवाने के लिए हमें 5000 रुपये उन्हें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ बिजनेस में हम टाइम को ग्रो करके अपना प्रॉफिट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें हमें शेयर भी करनी पड़ती है। अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन लोगों को जिनके टाइम को हम यूज करते हैं उन्हें शेयर करना पड़ता है। लेकिन मार्केटिंग बिजनेस में क्या होता है, मार्केटिंग बिजनेस में आपके लिए एक टीम काम करती है जिसका पेमेंट उस मार्केटिंग बिजनेस की कंपनी करती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जहाँ के आपके पास में 100 लोगों की टीम है, उस टीम में डेली का एक शख्स अगर 2 घंटे काम करता है तो आपका रेवेन्यू 200 घंटे जनरेट होता है। बट यहाँ पे आपको नो पेमेंट, कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है। आपको मार्केटिंग बिजनेस में कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है किसी भी लोगों के समय को और टैलेंट को यूज करने के लिए। जिस शख्स ने इस चीज को समझा कि हमारा आई इज इक्वल टू टी इंटू आर, मतलब इनकम जो हमारा है वो टाइम और रेट के साथ में घटता और बढ़ता है, जिन लोगों ने भी इस चीज को समझा वो लोग आज मार्केट में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो लोग कैसे मार्केट में काम करें। जैसे मैं बात करूं तो एक शख्स की अगर मैं बात करूं, शायद मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन है। शायद आप लोग जानते हो एक शख्स था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचता था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सेलिंग का काम करता था एक शख्स, और वो रोज देखता था कि उसके पेट्रोल पंप पे, उसका मान लीजिए ये उसका पेट्रोल पंप है और वो वहाँ पे अपना पेट्रोल सेलिंग का काम करता था। लेकिन वो देखता था कि एक पर्सन है जो डेली उसके पंप पे आता है, 8-10 खिलौने लेकर के आता है और पंप पे आने जाने वाले लोगों से बात करता है, उनको खिलौने बेचने की कोशिश करता है, और 3 से 6 घंटे में वो 8 से 10 खिलौने बेच के चला जाता है। उसके एक खिलौने का जो रेट है वो 100 रुपये है, मतलब 3 से 6 घंटे में 1000 रुपये के खिलौने बेच के चला जाता है। तो उस शख्स ने सोचा यार ये शख्स डेली का 200-300 रुपये कमा लेता होगा अगर यहाँ पे 10 खिलौने बेच रहा है। तो उसने एक दिन उस शख्स से बात करी और वो बोला कि भैया आप ये खिलौने बेच के डेली का कितना पैसा कमा लेते हैं। तो उसने कहा कि भैया मैं डेली का 10 खिलौने बेच के मैं डेली का 300 रुपये कमा लेता हूँ। वो इसलिए कि मैं जहाँ से खिलौना लाता हूँ वो मुझे 70 रुपये का देता है और मैं यहाँ पे 100 रुपये का सेल करता हूँ। एक खिलौने पे मेरा 30 रुपये प्रॉफिट होता है और मैं कम से कम 6 घंटे काम करके और 300 रुपये इनकम कर लेता हूँ। तो उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस काम को करें, और जब हम इस काम को करेंगे तो हम भी अपने पंप पे पेट्रोल बेचने के साथ में पार्ट टाइम में इस काम को कर सकते हैं।
तो उसने कहा भैया आप ऐसा करो, जहाँ से आप खिलौने लाते हो वो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, मैं भी वहाँ से खिलौने खरीद के सेल करूँगा। तो वो शख्स उनको लेकर के गया और उससे बात करवाई। तो क्या हुआ, उसने कहा भैया ये आपसे 10 खिलौने लेते हैं तो आप इन्हें खिलौना 70 रुपये का देते हैं, मतलब 10 खिलौने लेते हैं आप उन्हें खिलौना 70 रुपये का देते हैं और ये 100 रुपये का सेल करते हैं, इनका 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर मैं आपसे 100 खिलौने खरीदूँ 100 खिलौने खरीदूँ तो आप मुझे कितने का देंगे, वो रेट मुझे बताइए। तो उस शख्स ने सोचा यार मैं 10 खिलौने नहीं बेच सकता हूँ, ये बंदा 100 खिलौने कैसे बेच लेगा। तो उसने कहा यार तुम पागल हो गए हो, इतना पैसा फंसाओगे यहाँ पे, 100 खिलौने खरीद करके तुम कैसे बेचोगे, मैं 10 खिलौने बड़ी मुश्किल से बेच पाता हूँ। तो उसने कहा कि उसके बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे। तो उस आदमी ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, सोचते हैं। तो उसने कहा भैया मैं आपको एक खिलौना जो है वो 50 रुपये में दे दूंगा। तो उस शख्स ने कहा ठीक है मैं कल आऊँगा और तुमसे 100 खिलौने ले करके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गया, वो शख्स फिर से वापस गया अपने पंप पे और उसके साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे सारे, उनसे बात करी कि भैया मैंने एक जगह बात की, वहाँ पे से हमें एक खिलौना मिलेगा जो मार्केट में 100 रुपये का बिकता है, उस पर हमारा 30 से 40 रुपये प्रॉफिट हो सकता है, जिस हिसाब से हम उसको सेल करेंगे। तो उनका वहाँ से जब 10-20 लोगों से बात की तो उसमें से 10 लोग रेडी हो गए कि हाँ भैया ठीक है हम आपके साथ में खिलौने बेचेंगे पार्ट टाइम। तो उसने कहा ठीक है मैं कल तुम्हें खिलौने ला करके दूंगा और खिलौने का रेट रहेगा 70 रुपये, वो 70 रुपये का खिलौना सभी लोगों को बेचता है। बोले ठीक है। तो उसने बात फिक्स कर रखी थी कि हमें 50 रुपये में आप खिलौना दोगे। वो दूसरे दिन गया और 100 खिलौने 50 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया और 10 लोगों में 10-10 खिलौने 70 रुपये के हिसाब से बांट दिए। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे 10 लोगों में 10-10 खिलौने 70 रुपये के हिसाब से बांट दिए तो एक खिलौने पे एक टॉय इज इक्वल टू उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज़, उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मतलब उसने 10 लोगों में 10-10 टॉय, पीपल उसके पास थे 10 और उसने 10 टॉय सेल कर दिए। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 100 टॉय टोटल सेल हुए और 20 रुपये पर टॉय के हिसाब से उसका जो प्रॉफिट हुआ। तो उसका एक दिन का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2000 रुपये। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि शख्स ने क्या किया, यहाँ पे अपने जो टाइम है उसे ग्रो किया। टाइम को कैसे ग्रो किया कि 10 लोगों के टाइम को यूज कर रहा है शख्स, अपने टाइम को ग्रो कर रहा है और 2000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। वहीं ये शख्स अगर 6 घंटे काम करता और 6 घंटे में सोचता कि यार मेरे यहाँ पे एक खिलौने में 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 10 खिलौने बेचूंगा तो मैं 200 रुपये कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं सिंगल अकेले 10 खिलौने बेचता हूँ तो मेरा वहाँ से एक दिन में मैं 50 रुपये के खिलौने ला रहा हूँ और मैं एक दिन में 10 खिलौने भी बेचूंगा तो 10 खिलौनों पे हमारा 50 रुपये के हिसाब से डेली का 500 रुपये बचेगा और मैं 100 खिलौनों में 5000 रुपये कमाऊंगा 10 दिन बेच के। लेकिन उसने थोड़ा इस चीज़ को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया और क्या किया, हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर वो शख्स चाहता तो 100 खिलौने बेच के 5000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर सकता था, लेकिन उसका जो नेट प्रॉफिट हुआ वहाँ पे वो 2000 रुपये अर्न किया। लेकिन अब यहाँ पे खेल होता है टाइम का। ये 2000 जो उसकी अर्निंग हुई वो एक दिन में उसके 2000 रुपये अर्निंग हुई है और उस हिसाब से वो जब 5000 रुपये कमाता 10 दिन में तो अगले 10 दिन तक अगर कंटिन्यू वो 100 खिलौने लेकर के आएगा और हर दिन वो खिलौने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वही काम डेली करेगा, वो खिलौने 10 खिलौने 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और 2000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर लेता है। तो इस हिसाब से 10 दिन में उसका जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 20,000 रुपये और सिंगल खिलौना बेच के उसका जो प्रॉफिट था वो हो रहा था 5,000 रुपये। ये जो प्रॉफिट है ये उस प्रॉफिट का 4 गुना है। ये होता है आपका बिजनेस आइडिया और ये जो आइडिया है ये आपका है वर्क आइडिया।
मतलब अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट अकेले कमाना है तो आप धीरे धीरे थोड़ा काम करो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप अपने टाइम को ग्रो करो, लोगों को अपने साथ लगाओ और अपना प्रॉफिट अर्न करो। दोस्तों, जिस शख्स की मैं इतनी देर से बात कर रहा था वो शख्स कोई और नहीं, हमारे भारत के एक महान शख्स मिस्टर रतन जी टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक रतन टाटा, हम सभी जानते हैं, जो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचा करते थे, उनके बारे में मैं बात कर रहा था। उन्होंने इस चीज़ को अपने बिजनेस में कन्वर्ट किया और अपने टाइम को ग्रो किया। टाइम को ग्रो करने के साथ में उनका रेट तो फिक्स था, रेट फिक्स था कि एक उस पर उन्हें 20 रुपये ही मिलेगा, एक खिलौने पे 20 रुपये मिलेगा। लेकिन वो 10 खिलौने बेचने के बजाय दिन भर में 100 खिलौने बेचते थे 10 लोगों के थ्रू, तो उनका जो नेट प्रॉफिट डेली का आता था वो 2000 रुपये आता था। वही अगर वो एक दिन में सिंगल 10 खिलौने बेचते और 20 रुपये का प्रॉफिट होता तो वो 200 रुपये कमाते हैं। तो ये इस बिजनेस आइडिया को अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं, अपने आप में फॉलो करते हैं, तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। वो इस चीज़ को अपने छोटे मोटे बिजनेस में भी अप्लाई कर, जैसे मेरा एक छोटा सा बिजनेस है तो वहाँ से मैं डेली का 200 रुपये अर्न करता हूँ एक छोटे से बिजनेस से, या मैं डेली का 500 रुपये कमाता हूँ वहाँ से। तो हमें वहाँ पे क्या करना, थोड़े समय के लिए हमें अपने खर्चों को कम करके वहाँ से डेली का 300 रुपये हमें बचाना है। आने वाले 4 से 5 महीनों में हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम अपने प्रॉफिट से अपना सेकंड शॉप ओपन कर सकते हैं। जब हम सेकंड शॉप ओपन कर लेंगे तो जब हम कोई छोटा मोटा काम करते हैं, एक सिंगल वे में हम जब छोटा मोटा काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं धंधा, और इस चीज़ को जब हम बड़े लेवल पे कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा बिजनेस। जैसे मैंने दूसरी शॉप डाल दी तो दूसरी शॉप से भी मेरा अगर 500 रुपये डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है, एक शख्स को यहाँ पे हमने जॉब पे रखा, एक शख्स को यहाँ पे हमने जॉब पे रखा, इस शख्स को हम 200 रुपये पे कर रहे हैं, इस शख्स को भी हम 200 रुपये पे कर रहे हैं। अब जब हमारी एक दुकान थी तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 500 रुपये। यहाँ पे हमारी 2 दुकानें हो गई तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1000 रुपये। लेकिन इस चीज़ पे, इसमें हमारे पास में 2 वर्कर हैं, 2 जॉब वर्कर हैं, इन लोगों को हम 200 रुपये अगर पे कर रहे हैं तो तब भी हमारा 600 रुपये प्रॉफिट बच रहा है और 2 लोगों का हमारी वजह से घर भी चल रहा है।